फिंगरप्रिंट्स असल में होते क्या है और ये कैसे बनते हैं? तो हमारी उंगलियों पर जो उभरी हुई और दबी हुई रेखाएं होती है उन्हें वैज्ञानिक भाषा में फ्रिक्शन रेजिस कहते हैं। ये रेखाएं हमारी ऊपरी त्वचा के दो पड़ों के कारण बनती है, जिसमें सबसे ऊपर होता है एपिडर्मिस और नीचे डर्मिस, और इन दोनों परतों के बीच होने वाले सूक्ष्म उतार चढ़ाव से ही फिंगरप्रिंट्स का निर्माण होता है। ये रेखाएं हमारी पहचान के लिए नहीं बनी, ये तो हम इंसान इसे बतौर पहचान यूज करने लगे। बाकी कुदरत ने तो इसे हमारी पकड़ मजबूत करने के लिए बनाई थी। जी हाँ, ताकि हम चिकनी चीजों को भी ग्रिप से पकड़ सके और उसे फिसलने से बचा सके। साथ ही ये रेखाएं स्पर्श, दबाव और कंपन को बेहतर तरीके से महसूस करने में हमारे नर्वस सिस्टम की भी मदद करती है। यानी कि फिंगरप्रिंट्स हमारे रोजमर्रा के जीवन और हमारे शरीर के लिए भी जरूरी है, ना कि सिर्फ पुलिस रिकॉर्ड और आधार कार्ड के लिए। अब चले जानते हैं कि ये फिंगरप्रिंट्स बनते कैसे हैं। तो दोस्तों, ये फिंगरप्रिंट्स हमारे जन्म के बाद नहीं बनते। इसका निर्माण इंसान के गर्भ में ही हो जाता है। जी हाँ, गर्भावस्था के 12 से 15वें सप्ताह के दरमियान ही शिशु में फिंगरप्रिंट्स का निर्माण हो जाता है। जब भ्रूण मां के गर्भ में बहुत ही शुरुआती स्टेज में होता है, तभी उसकी उंगलियों की ये रेखाएं स्थायी रूप से तय हो जाती है और एक बार जन्म हो जाने के बाद ये जीवन पर्यंत कभी भी नहीं बदलती है। चाहे इंसान बूढ़ा हो जाए, मोटा हो जाए, पतला हो जाए, उसकी फिंगरप्रिंट्स वही की वही रहती है। अगर ये त्वचा कट भी जाए या जल भी जाए तो भी कुछ समय के बाद वो पैटर्न फिर से घाव भरने से वहीं पर उभर जाते हैं, जब तक कि डर्मिट्स लेयर पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता। फिंगरप्रिंट्स के मुख्य प्रकार। आज पूरी दुनिया में करीब 8 अरब लोग हैं और करीब 117 अरब लोग इस पृथ्वी पर आकर चले गए हैं, लेकिन इनमें से कभी भी 2 इंसानों के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए। कुदरत ने हर इंसान को नई, यूनिक और बहुत ही अलग पैटर्न वाली अलग अलग फिंगरप्रिंट्स दी है और वैज्ञानिकों ने इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें पहला प्रकार है लूप्स। इसमें रेखाएं एक तरफ से प्रवेश करती है, घुमाव लेती है और उसी तरफ से बाहर निकल जाती है। दुनिया की करीब 60 से 65% आबादी में यही पैटर्न देखने को मिलता है। दूसरा प्रकार है वोरीज। इसमें रेखाएं गोल या स्पाइरल आकार में होती है, बिल्कुल ही भंवर की तरह, और दुनिया की करीब 30% आबादी में ये पैटर्न देखने को मिलती है। और तीसरे प्रकार की पैटर्न बहुत ही दुर्लभ है, जिसे आर्काइस कहते हैं। इसमें रेखाएं एक तरफ से दूसरी तरफ मेहराब की तरह गुजरती है, बिना ज्यादा घुमाव के, और दुनिया के करीब 5% आबादी में ये पैटर्न देखने को मिलती है। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। इन तीनों पैटर्न्स के अंदर भी कई छोटी छोटी पैटर्न्स हैं, जिसमें रेडियल लूप, ऑर्नल लूप, डबल लूप, सेंट्रल पॉकेट वोरियल्स और कई अन्य प्रकार भी शामिल है। क्या 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स कभी एक हो सकते हैं? तो सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। आज तक दुनिया में ऐसा कोई भी मामला नहीं मिला है जहां 2 अलग अलग व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट्स पूरी तरीके से, याद रहे, पूरी तरीके से एक हो। यहां तक कि बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले 2 जुड़वा भाई बहनों में भी नहीं। इनमें भी फिंगरप्रिंट्स तो अलग अलग ही होते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि फिंगरप्रिंट्स सिर्फ जीन से तय नहीं होते हैं। याद रहे, मैंने कहा सिर्फ जीन से तय नहीं होते। यह बात सच है कि फिंगरप्रिंट्स आनुवंशिक होते हैं, यानी कि माता पिता के द्वारा और उनके दिए गए जीन ये तय करते हैं कि फिंगरप्रिंट्स का मूल ढांचा कैसा होगा, और इसी वजह से परिवार के लोगों में कुछ कुछ समानताएं होती है। लेकिन फिंगरप्रिंट्स में असली फर्क पैदा करता है जन्म से पहले का गर्भावस्था का वातावरण। जब भ्रूण माता के गर्भ के अंदर होता है, तब कई अनियंत्रित कारण फिंगरप्रिंट्स की सूक्ष्म संरचना को प्रभावित करते हैं, जैसे कि इस पर पड़ने वाला दबाव, एम्नियोटिक फ्लूइड, भ्रूण की स्थिति, पोषण, हार्मोन्स के बदलाव, गर्भ से मिलने वाला रक्त प्रवाह, और यहां तक कि कोशिकाओं के स्तर पर होने वाली रैंडम घटनाएं। और इनमें से किसी भी कारक पर किसी और का नियंत्रण नहीं होता है, और यही कारण है कि एक ही मां के गर्भ में पलने वाले 2 एग्जैक्ट जुड़वा बच्चों के भी फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं होते। और इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि फिंगरप्रिंट्स इज जेनेटिकली इन्फ्लुएंस बट एनवायरमेंटली फाइनलाइज्ड। फिंगरप्रिंट्स और अपराध जांच। फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल आपराधिक जांचों में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बदलते नहीं है और दोहराए नहीं जा सकते, और इसीलिए किसी भी सतह पर छोड़े गए फिंगरप्रिंट्स किसी व्यक्ति की मौजूदगी का ठोस प्रमाण माने जाते हैं। फोरेंसिक साइंस में सिर्फ पैटर्न नहीं बल्कि मिनिट्यूर पॉइंट की भी तुलना की जाती है।
आमतौर पर 12 से 16 मैचिंग पॉइंट पर्याप्त माने जाते हैं, लेकिन आधुनिक सिस्टम इससे भी ज्यादा सटीक प्रमाण देती है। अब दोस्तों, एक चौंकाने वाला सवाल जो कई लोगों के मन में कभी ना कभी आया होगा कि क्या किसी मरे हुए व्यक्ति के अंगूठे के फिंगरप्रिंट के बायोमेट्रिक्स हो सकते हैं? वैसे तो ये बहुत ही आम सवाल है और कई सारी फिल्मों ने इसे भ्रमित भी कर दिया है, लेकिन इसका सीधा सा जवाब यह है कि आधुनिक सिस्टम में ऐसा नहीं हो सकता है। आज के आधुनिक बायोमेट्रिक सिस्टम सिर्फ उंगलियों की रेखाओं को स्केल नहीं करते, बल्कि ये आज ये भी जांच करते हैं कि उंगलियां जीवित है या नहीं, और ये वो उस उंगली के तापमान, रक्त प्रवाह, कोशिकाएं, ऑक्सीजन का स्तर, त्वचा की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और माइक्रो इलेक्ट्रॉन इंपल्स के आधार पर तय करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी भी मृत व्यक्ति की उंगली या कटी हुई उंगली से आधुनिक बायोमेट्रिक सिस्टम को कभी भी धोखा नहीं दिया जा सकता है। फिंगरप्रिंट्स क्यों है सबसे भरोसेमंद पहचान? फिंगरप्रिंट्स सबसे भरोसेमंद पहचान इसलिए है क्योंकि वो स्थायी है, अद्वितीय है और जीवन भर साथ देते हैं। न तो उन्हें बदला जा सकता है और ना ही पूरी तरह मिटाया जा सकता है। और आज आधार कार्ड से लेकर मोबाइल फोन, बैंकिंग सिस्टम से लेकर अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा तक हर जगह फिंगरप्रिंट्स पर भरोसा किया जाता है। अब दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट सवाल पर बात करते हैं। कई लोग ये दावा करते हैं कि दो लोगों के फिंगरप्रिंट्स मेल खाने की संभावना 6 करोड़ में 1 है, यानी कि 6 करोड़ में से एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स आपसे मिलते होंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने इस वीडियो में आगे भी बताया, कभी भी इस पृथ्वी पर किसी भी इंसान का फिंगरप्रिंट दूसरे इंसान से नहीं मिलता है। तो फिर आखिर ये दावा आया कहां से? तो दोस्तों, ये दावा आया शुरुआती फिंगरप्रिंट्स कंपैरिजन स्टडी से, जब टेक्नोलॉजी उतनी उन्नत नहीं थी। इसलिए उस वक्त यह अनुमान लगाया जाता था कि 6 करोड़ में से एक फिंगरप्रिंट मैच हो सकता है, लेकिन यह मैचिंग टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस के कारण थी। कभी कभी रेयरली कुछ इंसानों के फिंगरप्रिंट्स इतने सिमिलर होते हैं कि कई पुरानी टेक्नोलॉजी उसमें फर्क मैच नहीं कर पाती, जिस वजह से यह भ्रम पैदा हुआ। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी उन्नत हुई, एडवांस हुई, यह बात साफ हो गई कि अगर डिटेल में परीक्षण किया जाए तो इस पृथ्वी पर किसी भी दो इंसान के फिंगरप्रिंट मेल नहीं खाते हैं, मैच नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, एक समय था जब इंसानों की पहचान सिर्फ फिंगरप्रिंट से होती थी, और आज भी होती है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी फिंगरप्रिंट से भी बहुत आगे बढ़ चुकी है, और भविष्य में तो फिंगरप्रिंट्स के साथ फेस, आंखों की पुतलियां, होठ के फिंगरप्रिंट्स और वॉइस को भी मैच किया जाएगा। और इन सबको मिलाकर आपराधिक जांचों में, पर्सनल आइडेंटिटी में और पहचान के तौर पर इंसानों को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और ये भविष्य की बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी होने वाली है, क्योंकि सिर्फ अकेले फिंगरप्रिंट्स बेहद ही मजबूत है, लेकिन ये सब मिलकर लगभग अजेय हो जाता है। तो दोस्तों, ये यूनिक फिंगरप्रिंट्स पर हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और द नॉलेज के प्रयास आपको अच्छे लगते हो तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों में साझा करें और हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान के लिए बने रहे द नॉलेज के साथ। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।